महावीर के खिलाफ टीम नहीं बनाते तो उनके पास 3 जानवर मूर्तियों को हासिल करने का कोई मौका नहीं होता। उत्तराधिकार उनके सामने था, वे इतनी आसानी से कैसे हार मान सकते थे। साथी साधकों, मेरे निर्देशों का पालन करो, हम उससे निपटने के लिए एक दल बना लेंगे। बाइफू ने अपने विचार प्रेषित किए और तुरंत एक शक्तिशाली आभा को उन्मुक्त किया, क्योंकि उन्होंने दाव खोज की कला और परम जीवन की मुहर का प्रदर्शन किया था। चलो एक साथ हमला करते हैं। अन्य शिखर स्वर्ग देवता फैल गए और विभिन्न दिशाओं से अमर कलाओं के साथ रणवीर पर हमला किया। आप बहुत चतुर हैं, उन्हें मेरे खिलाफ खड़ा करने के लिए उकसाना जानते हैं। रणवीर आसन्न खतरे के बावजूद शांत रहा। उसने बिलाल की ओर देखा और कहा, हालांकि अगर वे सब मेरे खिलाफ एकजुट भी हो गए तो भी नतीजा नहीं बदलेगा। इसके बाद उनकी आकृति अमर कलाओं के माध्यम से कई छायाओं में विभाजित हो गई। इस बीच उसके हाथ में मौजूद स्वर्ग विनाशक कृपाण से कृपाणों की धाराएं निकल रही थीं। वह 4 अद्वितीय प्रतिभाओं और साधकों की भीड़ का सामना करने में सक्षम था, इससे पहले कि उसकी साधना अर्ध अमर क्षेत्र तक पहुंचती। अब की तो बात ही छोड़ दीजिए। बैंग बैंग बैंग, विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। हॉल जोर से हिल गया, यहां तक कि स्तंभ पर स्थित अन्य गुफाओं में बैठे साधकों को भी इस भीषण लड़ाई का आभास हो गया। विनाश युद्ध मुट्ठी। रणवीर ने आगे बढ़कर एक मुक्का मारा। 5 शीर्ष स्वर्ग देवता आश्चर्यचकित रह गए और प्रतिक्रिया देने से पहले ही मुक्के के प्रहार से घायल हो गए। पीड़ा भरी चीखों के बाद किसानों को हॉल से बाहर निकाल दिया गया। आकाश प्रहार। रणवीर का हमला यही नहीं रुका, वह अचानक कुछ साधकों के सामने आ गया और वार के बाद फिर से चीखें गूंजने लगीं। 100 लड़ाकू विमानों का स्काई डिपर फॉर्मेशन। बाइफू ने कराहते हुए हाथ से मुहर लगाए। कुछ दर्जन साधक तुरंत रणवीर के चारों ओर फैल गए। इसके बाद हॉल में जमीन पर एक आकृति के निशान फैल गए और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अनगिनत प्रकाश बिंदु उनके चारों ओर तारों भरे रात के आकाश की तरह अंधेरे में तैर रहे थे। हालांकि रात का आकाश केवल प्रशंसा करने लायक दृश्य नहीं था, बल्कि प्रकाश का प्रत्येक बिंदु रणवीर पर घातक किरणें फेंक रहा था। किरणों की संख्या बहुत अधिक थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वे जल्द ही रुकने वाली हैं। यहां तक कि रणवीर भी अपना बचाव करने में काफी दबाव में था। रणवीर, मर जाओ। छोटे पेंग सम्राट वान जियाओ धूल के भंवर में वापस लौटे और एक शानदार चमक के साथ उस स्थान पर उतरे जिसने उनकी आभा को एक उल्लेखनीय स्थिति तक मजबूत कर दिया। परम जीवन प्रतिमा। बाइफू ने भी अपनी चाल चली। उस विशाल चमक के बीच उसका आकार तेजी से फैल गया और वह एक विशालकाय में बदल गया। उसकी भुजाएं और छाती हजारों परम जीवन जादुई रूनों से ढकी हुई थीं। 100 फाइटर स्काई डिपर फॉर्मेशन का उद्देश्य सिर्फ अपने दुश्मन को फंसाना नहीं था, बल्कि दुश्मन पर हमला करने के लिए सेनानियों की शक्ति को इकट्ठा करना था और फॉर्मेशन के अंदर मौजूद लोगों की शक्ति को भी मजबूत करने में सक्षम था। निषिद्ध वर्जित सील, निषिद्ध वर्जित मास्क को सक्रिय करें। रणवीर, जो प्रकाश किरणों से बच रहा था, ने तुरंत हाथ से मुहर लगाई। उसका आभामंडल और भी मजबूत हो गया और वह अद्भुत हो गया। जब उसने 2 अद्वितीय प्रतिभाओं को अपने अगल बगल खड़े देखा तब भी वह पीछे नहीं हटा। उन्हें आश्चर्यचकित करते हुए उसने आगे बढ़कर उन पर मुक्का मारने की पहल की। टकराना। विशाल अंधकार कांप उठा। छोटे पेंग सम्राट वान शियाओ और बाइफू दोनों ही स्तब्ध रह गए, इससे पहले कि एक दुर्जय बल ने उन्हें 30 कदम पीछे धकेल दिया। उनके शरीर में खून बेतहाशा उमड़ रहा था। संरचना से ताकत में वृद्धि के बावजूद वे दोनों रणवीर का सामना करने में असमर्थ थे। मुझे एक साधारण संरचना के अंदर फंसाने की कोशिश कर रहे हो? चले जाओ। रणवीर ने दहाड़ते हुए स्वर्ग विनाशक कृपाण पर निशाना साधा। उसने जहां प्रकाश बिंदु थे वहां एक चौंकाने वाला कृपाण निशाना साधा। वाह! अंधेरा छट गया, प्रकाश बिंदु भी टुकड़ों में बिखर गए। हालांकि रणवीर का हमला अभी रुका नहीं था। उसकी आंखों से एक तेज शक्ति निकली जो हवा में उठती एक ज्वलंत मुट्ठी में बदल गई। पूरी संरचना बिखर गई। बाइफू, वान शियाओ और साधक दर्द से कराह उठे और उनके होठों के बीच से खून रिसने लगा। अन्य संरचनाओं के विपरीत एक बार संरचना टूट जाने पर इसे बनाने वाले साधक भी घायल हो जाते थे। वाह! इससे पहले कि साधक अपने विचार एकत्रित कर पाते, बर्फीले तलवारों ने उन पर वार किया और उन्हें रक्त की धुंध में बदल दिया। रणवीर के शरीर से एक तेज लालिमा फूट पड़ी। वह खून से नहाया हुआ एक राक्षस सा था, उसकी आंखें भीड़ को घूर रही थीं। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चले जाओ, उन्होंने शांतिपूर्वक कहा। फिर भी उनकी उपस्थिति काफी डरावनी थी। स्वर्ग के शीर्ष देवता भय से कांप उठे। वे बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत वहां से चले गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि उनके पास मौका है, लेकिन हमलों के संक्षिप्त आदान प्रदान के बाद उन्होंने अपनी उम्मीद पूरी तरह खो दी। उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि वे यहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से उनकी मृत्यु हो जाएगी। आपकी साधना। बिलाल का चेहरा पीला पड़ गया, जबकि उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। यहां तक कि दिंग तियानकी और अन्य लोग भी कुछ ही समय में ऐसी उपलब्धि हासिल करने में असमर्थ थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रणवीर केवल उसके जैसा ही एक स्वर्ग देवता है। साधक रणवीर, आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं।
मुझे डर है कि इस अमर आरोहण युद्ध में मेरे जानने वाले बहुत कम लोग ही आपके बराबर हैं। बाइफू कुछ कदम पीछे हट गया और अपनी आभा वापस ले ली। ऐसा लगता है कि इन पशु मूर्तियों पर दावा करना मेरे भाग्य में नहीं है, मैं खुद को माफ कर दूंगा। ये कहकर वह मुड़ा और प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। हालांकि 10 कदम से भी कम चलने के बाद वह निर्णायक रूप से पीछे मुड़ा और उसके पीछे 13 अलग अलग दुर्लभ घटनाएं उभरने लगी, जिससे उसे एक चौंकाने वाली आभा मिली। सुमेरु महान अमर कला। बाइफू की आकृति 13 दुर्लभ घटनाओं के साथ विलीन हो गई, जिससे वह एक रहस्यमय प्रकाश में बदल गया जो चौंकाने वाली गति से पशु प्रतिमाओं की ओर तैर रहा था। जब उत्तराधिकार उसके सामने था तो वह कैसे हार मान सकता था। इस क्षेत्र पर मौत, ये सुनकर रणवीर हैरान रह गया। हालांकि उसने तुरंत अपनी कृपाण से हमला किया और बाइफू पर कुछ कृपाण दागे। बैंग बैंग बैंग। बाइफू को घेरने वाली चमक थोड़ी मंद पड़ गई, मानो उसे अभी अभी कोई जबरदस्त झटका लगा हो। फिर भी उसने धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इतना अनोखा प्रकाश, स्वर्ग विनाशक कृपाण का कृपाण भी उसे न्यूनतम क्षति पहुंचा सकता है। मुझे लगता है मुझे दाव ग्लो का उपयोग करना होगा। रणवीर की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसने दाव क्रिस्टल को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन के अंदर का मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न अचानक